हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। चलिए जी, आगे बात करते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का गुणनफल। ठीक है, सदिशों का योग, सदिशों का वियोजन। ठीक है, सदिश क्या होते हैं ये हमने पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं भाई सदिशों का गुणनफल। हम जानते हैं कि कोई भी सदिश राशि होती है भाई, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है वो दो प्रकार की होती है। एक तो राशि सदिश होती है, दूसरी अदिश होती है। ठीक है, तो सदिश राशियां जो होती हैं उनके साथ में दिशा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अरे होती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम जैसे अदिशों का गुणनफल कर लेते हैं, अदिश राशियों को जैसे गुणा कर लेते हैं सीधे, वैसे हम सदिशों का गुणा नहीं कर सकते। यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसके भी नियम है सदिशों के गुणनफल के। तो सदिशों का गुणनफल हम दो प्रकार से करते हैं। क्या भाई, सदिशों के गुणनफल कितने प्रकार से करते हैं? हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल। अरे कौन सा होता है भाई? सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। और एक होता है सदिशों का अदिश सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, एक हो गया अपना सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, और दूसरा होता है आपका सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, जो अपना सदिशों का अदिश गुणनफल है इसको अपन बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं। अरे कौन सा गुणनफल बोलते हैं भाई? बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। कौन सा प्रोडक्ट बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। और जो अपना सदिशों का सदिश गुणनफल है इसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कौन सा? वृज्जीय गुणनफल भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में। अरे कौन सा भाई? सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में, या फिर अपन बात करें बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होता है अदिश गुणनफल? अदिश गुणनफल की अपन बात करें तो अदिश गुणनफल वो गुणनफल होता है, ठीक है, जो हम अगर दो वेक्टर राशि हैं, क्वांटिटी है, उनका अपन प्रोडक्ट करें और जो हमें राशि प्राप्त हो प्रोडक्ट के बाद में, अगर वो स्केलर प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है, तो ऐसा प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा भाई? अपना अदिश गुणनफल कहलाएगा। अरे कौन सा कहलाएगा? अदिश गुणनफल। अब अदिश गुणनफल होता क्या है? देखिए, अदिश गुणनफल की बात करें तो अदिश गुणनफल वो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मान लीजिए मेरे पास में दो वेक्टर हैं। अरे ध्यान से समझना, क्या है भाई? दो वेक्टर हैं। एक तो ये मेरे पास में ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास में, मान लीजिए कौन सा है भाई? बी वेक्टर है। अरे कौन सा है भाई? एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है, अब क्या करना है, इन वेक्टर को दोनों को गुणा करना है, और इन वेक्टर के जो बीच में एंगल है वो कितना है भाई? थीटा है। जो लिखा जाएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अरे क्या भाई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया भाई? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया। ठीक है, सिमिलर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में क्या करना है भाई? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, और उन इनके मध्य की कोज्या। ठीक है, और क्या लिखना है भाई? किससे गुणा करना है? इनके मध्य की कोज्या, कॉस थीटा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है भाई? सदिशों का अदिश गुणनफल। अरे क्या कहा जाता है भाई? सदिशों का अदिश गुणनफल। अब देखिए, इसको अलग तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। इसको अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये हमारे पास में ए वेक्टर है और ये दूसरी बी वेक्टर है। हम क्या करते हैं, बी वेक्टर से ए वेक्टर पे क्या डालते हैं भाई? लंब डाल देते हैं। देखिए हमने क्या किया भाई? ए वेक्टर पे क्या डाल दिया भाई? लंब डाल दिया। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैंने क्या किया, ए वेक्टर है, क्या है भाई? बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रक्षेप की बात करूं, या मैंने क्या ले लिया? कंपोनेंट ले लिया, घटक तोड़ लिया इसका। ए बी वेक्टर का ए वेक्टर पे क्या ले लिया भाई? कंपोनेंट ले लिया। या ए वेक्टर के अनुदिश मैंने क्या ले लिया भाई? कंपोनेंट लिया है इसका। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के अनुदिश जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा भाई? हमने क्या किए थे भाई? वियोजन किए थे, किसी भी वेक्टर का हमें वियोजन करते हैं। ठीक है, तो बी वेक्टर ए वेक्टर के अनुदिश जो घटक आएगा वो आएगा इसका बी वेक्टर का बी कोस थीटा।
अरे क्या आएगा भाई, बी कॉस थीटा। तो यहां से मैं एक अलग तरीके से और बता सकता हूं इसको, जैसे अभी मैंने बात की कि बी वेक्टर का ए वेक्टर की ओर घटक बी कॉस थीटा है, सिमिलर ए वेक्टर का मैं बी वेक्टर पे घटक तोड़ना चाहूं, क्या भाई, ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश अगर मैं क्या लूं, कंपोनेंट लूं, तो क्या आएगा भाई, यहां लिख सकता हूं मैं, जो कंपोनेंट आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, इस पे क्या डालना पड़ेगा भाई, लंब डालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्या है भाई, 90 डिग्री है। अरे क्या है भाई, 90 डिग्री है। ठीक है, ये मैंने यहां से इस पे लंब डाल दिया और इससे इस पे लंब डाल दिया, तो यहां से ये जो आएगा मेरे पास में वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर आएगा यहां से, ठीक है, तो ये आएगा मेरा ए कोस थीटा। क्या आएगा भाई, ए कोस थीटा, मतलब कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की ओर और बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की ओर क्या आएगा भाई, बी कोस थीटा। अरे तोड़ना आता है कि नहीं आता, समझा था ना आपने। देखिए यहां से देखिए बात करते हैं, ये मैंने क्या किया भाई, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, इस ए वेक्टर है, ए वेक्टर का, और ये बी वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है कि थीटा इसका अपन घटक तोड़ रहे हैं, तो जो थीटा के पास, थीटा के अनुदिश जो घटक आएगा वो कोस थीटा होता है, तो यहां पर इसके अनुदिश क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो गया। ठीक है, सिमिलर बी ये बी वेक्टर है, तो यहां पर मैं ए वेक्टर के अनुदिश मतलब कि थीटा के जो पास में है, ठीक है, साइड वाले घटक कौन सा होगा, इसके लिए इधर भी कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या करते हैं भाई, घटक तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये अपन ने क्या कर लिया भाई, घटक तोड़ लिए। अब देखिए यहां से अपन कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट, मुझे क्या लिखना है भाई, बी वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखना है। तो अगर मैं ए वेक्टर के अनुदिश की बात करूं तो मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं ए लिख सकता हूं। ठीक है, और इसी के अनुदिश जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर के घटक का क्या लिखना है भाई, अपने को परिमाण लिखना है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, बी कोस थीटा। ठीक है, अरे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिखना चाहूं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अरे क्या लिख रहा हूं भाई, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा, बी वेक्टर के अनुदिश ए वेक्टर का घटक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास में ये भी ए बी कोस थीटा है, ये भी ए बी कोस थीटा है, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगी भी मेरे पास में, अदिश गुणनफल हो गया। अरे कौन सा हो गया भी, अदिश गुणनफल हो गया। सदिश राशियों का क्या है भाई, ये अदिश गुणनफल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। यहां से अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर ये जो मेरे पास में बी वेक्टर है, बी वेक्टर का हमने क्या लिया है, यहां पर ए वेक्टर पे प्रक्षेप लिया है। क्या लिया है भाई, प्रक्षेप। और यहां पर अपन कह सकते हैं बी वेक्टर पे ए वेक्टर का प्रक्षेप क्या है, ए कोस थीटा, और बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रक्षेप क्या है भाई, इधर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे ए कोस थीटा और बी वेक्टर का ए वेक्टर पे बी कोस थीटा हो गया। ये ए कोस थीटा हो गया और बी कोस थीटा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टियों को समझते हैं। देखिए इसकी स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं। अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम, जो अदिश गुणनफल है अपना, ठीक है, अदिश गुणनफल में क्या है भाई, सबसे पहला है अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम की बात करते हैं। क्रम विनिमय का नियम देखिए कैसे, अगर मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया जाए, क्या किया जाए भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया जाए, तो यहां से मेरे पास में क्या है भाई, ए बी कोस थीटा। अरे क्या है भाई, ए बी कोस थीटा। अब यदि मैं क्या करूं भाई, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं, क्या करता हूं भाई, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं, तो मेरे पास में आ गया बी ए कोस थीटा। अरे क्या आ गया भाई, बी ए कोस थीटा। तो यहां से अगर मैं देखा जाए तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लीजिए या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल लीजिए, जो हमें प्राप्त होने वाली राशि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या भाई, कोई भी क्रम चेंज करने की वजह से यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अदिश गुणनफल क्या है भाई, क्रम विनिमय के नियम की पालना करता है।
अरे समझ आ रहा है ना। चलिए जी, आपका दूसरा पॉइंट है, अगर हमारे दो वेक्टर हैं एक दूसरे से क्या है भाई, वो लंबवत हैं। अरे क्या है जी, लंबवत हैं, मतलब कि एंगल समकोणीय घटक है, समकोणीय के सदिशों का अदिश गुणनफल है, मतलब कि दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है भाई, परपेंडिकुलर हैं। अरे लंबवत है, इनके मध्य एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। अरे कितना है भाई, 90 डिग्री है। ये मेरे पास में ए वेक्टर है और ये मेरे पास में कौन सा हो गया भाई, बी वेक्टर हो गया। अरे कौन सा हो गया भाई, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, दोनों के मध्य एंगल थीटा कितना हो गया भाई, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, ए बी कॉस 90 डिग्री। अरे क्या लिखेंगे भाई, ए बी कॉस 90 डिग्री। तो यहां से मेरे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए बी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है अपनी 0। अरे कितनी होती है भाई, 0। तो यहां से मेरे पास में a वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0। देखिए, हम अब एकांक सदिशों की बात करते हैं। अरे किसकी बात करते हैं भाई, एकांक सदिश। अगर मैं एकांक सदिश मेरे पास में आई कैप, ठीक है, और मैं डॉट प्रोडक्ट करूं जे कैप के साथ, ठीक है, इनके मध्य एंगल कितना है भाई, आई कैप और मेरे पास में जे कैप है, जे कैप के मध्य एंगल कितना है, इनके मध्य एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये आई कैप क्या है, एक्स डायरेक्शन के अनुदिश क्या है भाई, एकांक सदिश है, और जे कैप वाई एक्स डायरेक्शन के अनुदिश क्या है भाई, एकांक सदिश है। तो दोनों के मध्य एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो यहां से थीटा 90 है, तो यहां से मेरे पास में अगर 90 है तो 0 हो जाएगा, कोस 0। तो कोस की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां से आई डॉट जे की वैल्यू भी कितनी होगी भाई, 0 होगी। सिमिलर बात करते हैं अपन किसकी भाई, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर की बात करते हैं, तो भी क्या आएगी भाई, 0 आएगी। और सॉरी, के कैप डॉट आई कैप की बात करें तो भी यहां पर मेरे पास में क्या आएगी भाई, 0 आएगा। अरे 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट आपका समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। समांतर सदिशों का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर हैं, वो एक दूसरे के क्या है भाई, समांतर है। अरे क्या है भाई, समांतर है। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अरे कितना हो गया भाई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। चलिए जी आगे बात करते हैं। थीटा 90, तो क्या लगाना है भाई, ए बी कॉस थीटा लगाना है। तो यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया भी मेरे पास में, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। अरे क्या जाएगा भाई, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या करना है भाई अपने पास में, यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, समांतर है ना 0 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहां से मेरे पास में क्या आ गया भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अरे कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू बात करें तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। अरे कितनी होती है भाई, 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या किया भाई, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से मेरे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए बी आ गई। अरे क्या आ गई भाई, ए बी आ गई। अरे आई कि नहीं आई। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारे पास में समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल। दो वेक्टर हैं, तुल्य सदिश हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जिनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से दो वेक्टर है मेरे पास में, ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में, बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, ए कॉस 0। तो यहां से मेरे पास में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अरे क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर आ गया। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए दो वेक्टर है मेरे पास में, तुल्य सदिशों का क्या करना है भाई, अदिश गुणनफल करना है। एंगल कितना है भाई इनके बीच में, 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं करूं आई डॉट आई कैप जे डॉट जे और के डॉट के, अरे क्या कर रहा हूं भाई, के डॉट के जे डॉट जे
के आई डॉट आई, थीटा कितना आ गया भाई इनके मध्य, 0 डिग्री। अरे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, और के डॉट के की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। अरे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, दो सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणनफल, समझना इस बात को। जैसे मैंने क्या किया भाई, दो वेक्टर लिखे। कौन से हैं दो वेक्टर मेरे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्या है भाई, ए जेड के कैप। और दूसरा वेक्टर है मेरे पास में बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अरे क्या है भाई, बी जेड के कैप। अब देखिए हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अरे क्या निकालना है भाई, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहां से मैंने क्या किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहां से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, ठीक है। और यहां से मेरे पास में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो गया। अरे बी जेड के कैप हो गया। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से, और ए एक्स आई कैप को बी जेड के कैप से रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब देखिए अगर यहां से ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से किया जाए तो ये दोनों वेक्टर क्या है भाई, अगर मैं इस वेक्टर की और इस वेक्टर की बात करूं, इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहां से आई डॉट आई आएगा मेरे पास में, और आई डॉट आई समांतर सदिश है। तो समांतर के मध्य एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहां से आई डॉट आई की वैल्यू मेरे पास में 1 आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास में क्या आ गया भाई, ए एक्स और बी एक्स आ गया। अरे क्या आ गया भाई, ए एक्स और बी एक्स आ गया। चलिए अब ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे किससे भाई, ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे आई डॉट जे होगा यहां पर, तो आई डॉट जे के मध्य एंगल 90 डिग्री हो गया। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। अरे कोस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो गया, ठीक है। इन दोनों का बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अगर आई और के को करेंगे तो भी 90 हो गया, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी कितना हो गया भाई, 0 हो गया। अब आते हैं जे कैप के लिए। ए वाई जे कैप को इससे करेंगे तो 0, और जे कैप से करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहां से मेरे पास में प्लस ए वाई बी वाई आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा भाई, ए वाई बी वाई। सिमिलर अपन बात करेंगे तो बाकी इन दोनों के लिए 0 हो जाएगी, तो ए जेड और बी जेड यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास में क्या आ गया भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा दो सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणनफल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है भैया आपके पास में सदिश गुणनफल या ब्रजीय गुणनफल, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई, अब सदिश गुणनफल की बात करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसको कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अरे कौन सा प्रोडक्ट बोला जाता है भाई, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं भाई। जो अपने पास में सदिश गुणनफल होता है, सदिश गुणनफल हम जब दो राशियों का सदिश गुणनफल करते हैं, जो प्राप्त राशि होती है वो कौन सी आएगी अपने पास में, सदिश राशि आएगी सॉरी, कौन सी राशि आएगी भाई, सदिश राशि आएगी। देखिए अगर दो राशियों को गुणा किया जाए और गुणा करने पर प्राप्त राशि सदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसे गुणनफल को अपन कौन सा गुणनफल कहते हैं भाई, सदिश गुणनफल कहते हैं, या फिर इसको क्रॉस गुणनफल भी कहा जाता है, ठीक है, या वृज्जीय गुणनफल भी बोलते हैं। कौन सा भाई, वृज्जीय गुणनफल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए जी अब बात करते हैं कि दो वेक्टर, वहां पे तो हमने डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया था स्केलर में, तो
सदिशों का जब अपन ने अदिश गुणनफल किया था तो वहां पे दो सदिशों के मध्य डॉट लगाया था। यहां पर क्या करते हैं अपन, दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस का चिन्ह लगा के, अरे किसका चिन्ह लगा के भाई, क्रॉस का चिन्ह लगा के क्या करते हैं भाई, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, अब क्या होता है, दो वेक्टर है हमारे पास में, अगर दो वेक्टर का क्या निकालना है, हमें सदिश गुणनफल करना है। जैसे मेरे पास में दो वेक्टर हैं, एक मेरे पास में, ये मेरे पास में ए वेक्टर है और ये मेरे पास में बी वेक्टर है। इन दोनों के मध्य एंगल थीटा है। अरे कितना है भाई, थीटा एंगल है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। अरे क्या निकालना है भाई, ए क्रॉस बी निकालना है। तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना पड़ेगा मुझे। अरे यहां पर क्या लिखा भाई मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि सदिश गुणनफल कर रहा हूं। तो यहां से लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है दोनों सदिशों के वही मैग्नीट्यूड ए बी। ठीक है, साथ के अंदर यहां पे वहां पर कोज्या लिया जाता था, कोस थीटा लिया जाता था, यहां पर लिया जाता है साइन थीटा। कौन सा भाई, साइन थीटा। ठीक है, क्या हो गया भाई, साइन थीटा। अब सदिश गुणनफल है तो प्राप्त राशि भी सदिश होगी। अरे क्या भाई, प्राप्त हमें जो राशि है वो भी क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश है तो यहां पर सदिश के साथ में तो कोई डायरेक्शन भी आएगी, और उस डायरेक्शन को अपन किससे भाई, एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, यहां पर एन कैप क्या कर रहा है भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा को बता रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई, अब इसकी दिशा क्या होती है, एन कैप की दिशा क्या होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी तल में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई किसी ना किसी एक तल में होंगे, वो जिस तल में है उस तल के क्या होती है भाई, एन कैप की जो डायरेक्शन होगी ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत। जिस भी तल में है, मान लीजिए फिलहाल ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तल के अंदर है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी तल के क्या होगी भाई, लंबवत होगी। क्या होगी भाई, तल के लंबवत। अब यहां से देखिए, यहां पर ए वेक्टर क्रॉस, यहां से मैंने क्या किया भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला, मतलब कि ए से बी की ओर ए क्रॉस बी लिखा हूं। तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी हम क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ के नियम से देते हैं। इसका जो डायरेक्शन आती है वो कौन से हाथ से आती है भाई, दाहिने हाथ से। तो क्या करेंगे, जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर पे हम क्या करेंगे, अपना दाहिना हाथ रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, अपना दाहिना हाथ। तो यहां पर ए वेक्टर पे दाहिना अंगुलियां ए वेक्टर पे की तरफ होनी चाहिए, और क्या करेंगे अपन, बी वेक्टर की ओर घुमाएंगे अंगुलियों को। क्या करते हैं भाई, बी वेक्टर की ओर। अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, अंगूठा, अंगूठे की डायरेक्शन होगी जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। अरे किसकी होगी भाई, ए क्रॉस बी की। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर मुझे यहां से लिखना हो बी क्रॉस ए लिखना हो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना हो, तो मुझे बी से ए की ओर आना पड़ेगा। किससे भाई, बी से ए की ओर आना पड़ेगा। तो यहां से अब क्या होगा भाई, बी से ए की ओर आऊंगा मैं। तो मेरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर से किधर आ रहा हूं भाई, ए वेक्टर की ओर। अंगुलियां ए वेक्टर की ओर घुमानी है, तो डायरेक्शन किधर गई भाई, नीचे की ओर। तो यहां पर मेरे पास में जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी आएगी, यहां पर भाई बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर आएगी भाई, नीचे की ओर आएगी। किधर आएगी भाई, नीचे की ओर आएगी। चलिए जी, बात करते हैं भाई आगे अपन, इसकी भी कुछ विशेष स्थितियां हैं। ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहली है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है, मतलब कि क्रम विनिमय के नियम की पालना नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट क्या भाई, क्रम विनिमय के नियम की पालना नहीं करता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या नहीं होता है भाई, कम्यूटेटिव नहीं होता है। कैसे, अभी अपन ने बात की, अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मुझे निकालना है, अरे क्या निकालना है भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मुझे निकालना है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहां से मैं लिखूंगा साइन थीटा और साथ में एन कैप। अब एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी की। अगर मान लीजिए यहां से मैं बात करूं,
ठीक है। अगर ये मान लीजिए मेरे पास में ए वेक्टर है, कौन सा है भाई, ए वेक्टर है, और ये मेरे पास में बी वेक्टर है, अगर मुझे ए क्रॉस बी लिखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो यहां से ए क्रॉस बी जेड डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ गई भाई, यहां से बात करें तो जेड डायरेक्शन आ गई, ठीक है। मैं कहूं तो यहां से मेरे पास में आई कैप हो गया और ये मेरे पास में जे कैप हो गया, तो डायरेक्शन बाहर की ओर के कैप आ गई, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे एन कैप की वैल्यू क्या आ गई भाई, के कैप आ गई। लेकिन यहां पर बात करते हैं, अगर मुझे क्या करना हो भाई, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना हो, अरे क्या लिखना है भाई, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना हो, तो यहां पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वही साइन थीटा और साथ में एन कैप। अब यहां पर जो एन कैप की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, यहां पर तो मेरे पास में क्या आ गई भाई, के कैप आ गई। अब मुझे बी क्रॉस ए लिखना है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर की ओर आई, अगर अंदर की ओर है तो अंदर माइनस के कैप होगा, तो यहां पर मेरे पास में एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का के कैप आ गई, क्या आ गई भाई, माइनस का के कैप आ गई। तो यहां से बात करें तो क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल है भाई। यहां पर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो यहां पर डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो हम उन क्वांटिटियों को समान क्वांटिटी नहीं कह सकते। मतलब कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है भाई, किसके इक्वल नहीं है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये इक्वल कब हो सकता है, अरे इक्वल कब हो सकता है, ये इक्वल तब हो सकता है जब अगर इस इक्वेशन को मैं माइनस से गुणा कर दूं, क्या कर दूं भाई, माइनस से गुणा कर दूं। अगर यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं तो इस पूरी क्वांटिटी के भी क्या लग जाएगा भाई, माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये एन कैप क्या है, मान लीजिए यहां पर माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है भाई, मेरे पास में सेम हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटी और ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम ये कब लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब क्या है भाई, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, ये वेक्टर क्या है भाई, समान है, ठीक है। वरना हम क्या नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, सदिश गुणनफल क्या है भाई, क्रम विनिमय नहीं होता है, क्या नहीं होता भाई, सदिश गुणनफल कम्यूटेटिव नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, दो वेक्टर है हमारे पास में, एक दूसरे के क्या है भाई, समांतर है, बीच में एंगल कितना आ गया भाई, यहां पर बात करें तो दोनों समांतर ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई, 0 डिग्री। अरे कितना है भाई, 0 डिग्री है। तो यहां से मेरे पास में एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनके मध्य एंगल कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। अरे कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। तो यहां से मैं निकालूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, अरे साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। तो यहां पर मेरे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से क्या मिल गया भाई मुझे, 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर की कोई डायरेक्शन होती है क्या, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, स्वैच्छिक डायरेक्शन है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आती है भाई, हमें 0 मिलती है। कौन सा वेक्टर प्राप्त होता है, 0 वेक्टर प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपके पास में तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल। अरे कौन से सदिश है भाई, तुल्य सदिश है। तुल्य सदिश में क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है भाई, इक्वल होती है। अरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है भाई, इक्वल होती है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 डिग्री होगी। अरे डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0, क्या भाई साइन 0 एन कैप, वही वैल्यू आ गई। तुल्य सदिश यहां पर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, दोनों बराबर हैं, तो यहां से लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन कैप। साइन 0 है
तो जी साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, तो यहां से मेरे पास में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जीरो आ गई। कितनी आ गई भाई, जीरो आ गई। अब देखते हैं, मेरे पास में एकांक सदिश है आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर मैं दो एकांक सदिश आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, किसका भाई, आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। सिमिलर जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, क्या भाई, के कैप क्रॉस के कैप करते हैं, तो आई क्रॉस आई एंगल कितना है भाई, दोनों के मध्य एंगल जीरो, तो साइन जीरो हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा मेरे पास में, जीरो आ जाएगा। सिमिलर जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा भाई, जीरो, और के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा आता है। अगर कॉस थीटा आएगा तो यहाँ पर हमारे पास में कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू वन होती है। लेकिन क्रॉस के अंदर यहाँ पर साइन थीटा होने के कारण यहाँ पर वैल्यू क्या अपने पास में कौन सा वेक्टर मिला, हमें जीरो वेक्टर मिलता है। अरे कौन सा वेक्टर मिलता है भाई, जीरो वेक्टर मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट है भाई आपका लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल। अरे कौन से सदिश है भाई, लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल। दो वेक्टर क्या है भाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, उनका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। तो यहां पर दो वेक्टर ए वेक्टर और ये आ गया मेरे पास में कौन सा भाई, बी वेक्टर आ गया। अरे कौन सा आ गया भाई, बी वेक्टर। तो इनके मध्य एंगल कितना हो गया भाई, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां से मेरे पास में साइन 90 और डायरेक्शन एन कैप, ठीक है। सॉरी, तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू मेरे पास में वन होती है, तो यहां से मेरे पास में ए बी एन कैप। अरे क्या आ गया मेरे पास में भाई, ए बी एन कैप आ गया, ठीक है। दो वेक्टर मेरे पास में क्या थे भाई, परपेंडिकुलर थे एक दूसरे से। अगर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास में जो डॉट प्रोडक्ट मिलता है वो कितना आता है भी, ए बी एन कैप मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी भाई दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यहां पर एक बात और कर लेते हैं अपन, अगर हमारे पास में दो सदिश हैं, लंबवत सदिश हैं, ठीक है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, समान है, तो देखिए एकांक सदिशों की बात कर लेते हैं। जैसे आई कैप डॉट जे कैप की बात करते हैं, तो यहां पर आई डॉट जे, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड, और यहां पर इनके मध्य एंगल कितना है भाई, साइन 90, और यहां पर इनकी डायरेक्शन आएगी एन कैप। अरे क्या आएगी एन कैप, तो यहां से आई डॉट जे की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 साइन 91, और यहां पर एन कैप। अब एन कैप मुझे निकालना है। अगर आई डॉट जे मुझे लिखना है, ये मेरा आई हो गया, ये मेरा जे हो गया, आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, तो आई से जे की तरफ मुझे जाना है, तो कौन सा हैंड यूज करोगे भाई, राइट हैंड करोगे। तो यहां से डायरेक्शन कौन सी आ गई भाई, बाहर की, और बाहर कौन है, के कैप। तो यहां से मेरे पास में आई डॉट जे की वैल्यू क्या आ गई भाई, के कैप आ गई, क्या आ गई भाई, के कैप आ गई। अब बात करते हैं भाई जे क्रॉस, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है भाई, क्रॉस। तो जे क्रॉस के की बात करते हैं। अरे कौन सा भाई, जे क्रॉस के की बात करते हैं, तो यहां से जे क्रॉस के क्या है मेरे पास में, जे क्रॉस के क्या आएगा भाई, आई कैप आएगा, और सिमिलर के क्रॉस आई क्या आएगा भी मेरे पास में, जे कैप आएगा, ठीक है। अब यहां से अपन ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्शन, जैसे आई क्रॉस जे लिखा, तो अगर मैं जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर लिखूं तो मेरे पास में माइनस का के कैप आएगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं क्या लिखूं भाई, के कैप क्रॉस जे कैप लिखता हूं, के क्रॉस जे लिखता हूं, तो माइनस का आई कैप आएगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं आई क्रॉस के कैप लिखता हूं तो मेरे पास में माइनस का जे कैप है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया भाई, अपने एकांक सदिश है। एकांक सदिशों का क्या किया है हमने भाई, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट किया है। कौन कौन से के भाई, एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर एकांक सदिश है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई,
और इसके अलावा जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे और आई क्रॉस के। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं भाई, के कैप, आई कैप, जे कैप और माइनस का के कैप, माइनस का आई कैप और माइनस का जे कैप मिलता है। चलिए आपका नेक्स्ट है दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके कार्तीय घटकों के रूप में। ठीक है, अब हम क्या करना है, उनके वही कंपोनेंटों के रूप में क्या लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, चलिए दूसरा वेक्टर है हमारा बी वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो गया। अब क्या करना है भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस। ठीक है, और दूसरा लिख देंगे अपन बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिख दिया। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से, फिर ए एक्स आई कैप को वही सिमिलर क्या करना है, सबको क्या करते देना है अपने को, एक दूसरे से सदिश गुणा करना है, सदिश गुणनफल करना है, सभी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आई कैप का आई कैप के साथ में पहले, फिर आई कैप का, फिर जे कैप के साथ में, आई कैप का के कैप के साथ में। ठीक है, फिर ए वाई जे कैप का बी एक्स आई कैप के साथ में, ऐसे सभी का एक दूसरे से क्या करना है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है भाई, सभी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब यहां से ध्यान देने की बात यह है कि जब मैं आई कैप और आई कैप को क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा, तो हमारे पास में आई क्रॉस आई क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि इनके मध्य एंगल जीरो है, साइन जीरो जीरो होता है। चलिए अब बात करते हैं आई क्रॉस जे की, तो अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारे पास में के कैप मिलता है, मतलब कि ये राशि हमें प्राप्त होगी। ठीक है, फिर हमने आई को के से किया, ठीक है, फिर यहां पर जे को आई से किया, लेकिन जे को जे से करते ही हमारे पास में वैल्यू जीरो मिलती है, तो हमारे पास में इस हिसाब से के कैप को के कैप से करेंगे तो जीरो मिलेगी, बाकी हमें क्या होंगी भाई, वैल्यू मिलेंगी। तो हम सभी का क्या कर लेते हैं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं इसको, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम लिख लेंगे आई जे के रूप में, वो हमारा क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, सारणिक के रूप में भी लिखते हैं। इस वैल्यू को किसके रूप में लिखते हैं भाई, अपन सारणिक के रूप में लिख लेते हैं। सारणिक के रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो हमें क्या करना है, सारणिक बनानी है। किसके रूप में भाई, सारणिक के रूप में। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। क्या लिखेंगे भाई, आई जे और के। अब लिखते हैं अपन ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां पर इसको सोल्व कैसे करते हैं। आई कैप लिख, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। अब आई कैप के साथ में हम इसको सोल्व करते हैं, आई कैप के जो लाइन है ये वाली लाइन को हटा देते हैं और इस लाइन को हटा देते हैं, जो वैल्यू हमें बची उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड, फिर माइनस का चिन्ह, ए वाई बी जेड में से किसको घटाना है, ए जेड बी वाई को। अरे किसको भाई, ए जेड बी वाई को। ठीक है, एक काम हो गया। अब क्या करना है, जे लिखना है। अब देखिए यहां पर हमने, यहां पर क्या लिया जाता है, इसको पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसको क्या लिया जाएगा भाई, नेगेटिव लिया जाएगा। फिर इसको पॉजिटिव, फिर अगली आएगी तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव क्या किया जाता है भाई, लिया जाता है। तो यहां से हमने जे कैप को क्या लिया भाई, नेगेटिव लिया है। अरे क्या लिया है भाई, नेगेटिव। चलिए अब क्या करेंगे भाई, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में ए एक्स बी जेड आ गया, यहां से मेरे पास में ए वाई बी जेड आएगा। ठीक है, और यहां से मेरे पास में क्या आएगा, ए एक्स बी जेड आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ठीक है, दिख रहा है। चलिए
फिर प्लस का k कैप, ये प्लस में होगी। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहां से क्या करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है, ए वाई बी एक्स हो गया। ये क्या हो गया भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। ये हमारे पास में क्या आ गया भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए भाई। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे। किस पे आ रहे हैं भैया भाई, लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है आपका सदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। अरे क्या है भाई, सदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। इस पे बात करते हैं भाई अपन, सदिश गुणनफल वितरणकारी कैसे होता है। देखिए भाई, अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस, मुझे लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या है भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इस वेक्टर को लिखा जा सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसलिए हम क्या कह सकते हैं भाई कि सदिश गुणनफल क्या होता है भाई, वितरणकारी होता है। अरे क्या होता है भाई, वितरणकारी होता है, ठीक है।